रिया चक्रवर्ती की तरफ से आज सुशांत और उनकी बहन प्रियंका का एक चैट वायरल किया गया है, जिसमें 8 जून को प्रियंका सुशांत को एंजाइटी की दवा प्रिस्क्राइब कर रही हैं। इसके बाद इस थ्योरी को बल मिल रहा है कि सुशांत का परिवार उनके डिप्रेशन के बारे में जानता था। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ रिया चक्रवर्ती की राजदार श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी साहब जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। सरावगी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सुशांत के डिप्रेशन और ड्रग्स के बारे में उनके परिवार को पता था? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सर आपसे। नहीं, फैमिली को सबको पता था। ये तो चंडीगढ़ भी गया और वहाँ पटना भी गया था। उसके साथ में उनका बॉडीगार्ड गया था, जो बॉडीगार्ड मेन उनका ध्यान रखता था, सोहिल या कुछ नाम था उसका, वही पूरा ध्यान रखता था इनको ड्रग्स वगैरह देने का। तो और एक बार अगर आप ड्रग्स लेना चालू कर देते हैं, आप फिर कहीं भी जाते हैं तो आपको वहाँ उसकी ज़रूरत लगती है। तो उसके लिए जो है सोहिल जो है वो पूरा ध्यान रखता था उनका। सुशांत के डिप्रेशन और ड्रग्स के बीच कोई रिश्ता हो सकता है क्या? क्या ऐसा था कि सुशांत डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स लेते थे? देखिए, ऐसा है कि ड्रग्स जो है कॉमन है फिल्म लाइन में। कपल विद अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डेफिनेटली ड्रग्स से जो है आपको कुछ ना कुछ शांति मिलती है। आप अपने खुद के विचारों में चले जाते हैं और जो कुछ आप सोच रहे होते हैं उससे आप आउट हो जाते हैं। तो उस हिसाब से ड्रग्स का सेवन डेफिनेटली वो करते थे। अब वो एग्जैक्टली क्यों करते थे वो नहीं कह सकते, परंतु डिप्रेशन में रहते थे और ड्रग्स करते थे, ये बात 100% कन्फर्म है। सरावगी साहब, आप क्या वजह देखते हैं कि ड्रग्स के बारे में इतनी बाद में पता चला? सुशांत केस की जांच तो 75 दिनों से चल रही थी, लेकिन ड्रग्स का खुलासा 2 महीने बाद हुआ। नहीं, देखिए, बॉम्बे पुलिस का अपना जांच का तरीका है, हम लोग उसको भी दोष नहीं दे सकते, और सीबीआई का अपना तरीका है जांच का। बॉम्बे पुलिस को जो जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई, उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से चालू किया, और उसके बाद में जैसे जैसे मीडिया और बाकी लोग आते गए, नए इन्फॉर्मेशन आते गए, उस हिसाब से मामला जो है थोड़ा डाइवर्ट होते गया। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते। और जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, तो ड्रग्स का जो है मामला जो है, जब चैट्स उसके सामने आए, एक मोबाइल ईडी के पास था और शायद ईडी से भी बाहर निकले वो चैट्स, तो उसके बाद में जो है मामला सामने जाहिर हुआ कि कैसे ड्रग्स होता था। एक ग्रुप का भी चैट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें ग्रुप में सुशांत भी पार्टी है। तो ये जो कहा जा रहा है कि नहीं, रिया उनको ड्रग्स देती थी या उनके नॉलेज में नहीं था, ये सारी बात गलत है। सर, अभी कुछ देर पहले इंडिया टीवी पर सतीश मानशिंदे साहब थे। सीबीडी के बारे में उन्होंने बताया कि ये ड्रग नहीं है, इसे डॉक्टर की सलाह पर दिया जा सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा था एक ड्रग के बारे में कि जो चाय में या कॉफ़ी में दी जाती है। बाकी ड्रग्स का हम लोगों ने आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। मैंने देखा उनका इंटरव्यू, क्योंकि जब आपने दूसरी बाकी चीज़ों के लिए पूछा ही नहीं तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं थी बोलने की। सामने से वो क्यों चला के बोलते हैं? तो उन्होंने एक ड्रग का एक्सप्लेनेशन दिया कि वो जो है एक आयुर्वेदिक दवा है और जया के कहने से उन्होंने लिया। बाकी जो चैट्स जो सामने आए हैं उसमें सारी ड्रग्स का नाम आया है और डिलीवरी का भी नाम आया है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है सबको पता थी। और साहिल और उनका एक कुक हुआ करता है जो चाइनीज़ पासपोर्ट वाला है जी, अशोक, वो सब जो है वो करते थे। सर, आपने K2 या AK-47 नाम के ड्रग का भी नाम लिया है। क्या आपको लगता है कि ये ड्रग बॉलीवुड में काफी कॉमन है और सुशांत केस की जांच से मुंबई के ड्रग्स नेटवर्क में कोई हलचल है या फिर ये कम हुई है? हाँ, बॉलीवुड में देखिए, संजय दत्त ने अपने आप में उन्होंने कबूला था कि हाँ हम करते हैं। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप रात के टाइम पे बॉलीवुड की जो एरिया है, अंधेरी एरिया जो है, उशीवाड़ा वगैरह की एरिया जो है, वहाँ पे आप अगर किसी जॉइंट में घुस जाएं, अब तो खैर जब इतना चल रहा है तो मैं नहीं समझता कोई डेयरिंग करेगा बेचने की। अदरवाइज आप किसी जॉइंट में घुस जाएं, थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। सरावगी साहब, आपने सुशांत के घर में ड्रग की सप्लाई करने वाले एक खत्री नाम के शख्स का जिक्र किया है। आपने खुद जांच की है, क्या इसके बारे में कुछ और जानकारी आप दे पाएंगे? जी, देखिए, पर्सनली मैं खत्री साहब को नहीं जानता, मगर बांद्रा से जो आता था, इनका कुछ स्टॉक बांद्रा से आता था, कुछ नासिक और नागपुर से आता था जी। तो जो इनकी बातें होती थी
चूंकि उनकी कोई अलग से ऑफिस नहीं थी, तो जब बातें होती थी तो नासिक नागपुर से कहते हैं कि कोई पुलिस वाला उनको लाके देता था। अब बांद्रा से जो है वो नाम आ रहा था खत्री, आगे फुल नाम क्या है वो पता नहीं। सरावगी साहब, आपने इंडिया टीवी से बात की, अपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।